हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, यदि एक रोगी के साथ हुई दुर्घटना में उसके मस्तिष्क के दाएं तरफ की ऑप्टिक ट्रैक नष्ट हो जाती है तो इसके फलस्वरूप निम्न में से कौन सा दृश्य विकार उत्पन्न होगा। तो पहला ऑप्शन है वह बाई आंखों से देख नहीं सकेगा, परंतु दाई आंखों में दृश्य क्षमता सामान्य होगी। दूसरा है, रोगी की बाई आंखों के आधे बाएं रेटिना से टकराने वाली वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तीसरा, रोगी की दाईं आंख के आधे दाएं रेटिना से टकराने वाली वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनेगा। लास्ट में रोगी के दृश्य भाग की यहाँ पर दाईं ओर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कोई भी आंख ग्रहण नहीं कर सकेगा। तो देखते हैं इस प्रश्न का क्या ऑप्शन होगा। और यहाँ पर उससे पहले हम देख लेते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा में हम देखेंगे यहाँ पर ऑप्टिक नर्व फाइबर। तो यहाँ पर समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन में कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर कोई रोगी है, उसमें दुर्घटना हुआ, मतलब उस पर दुर्घटना हुआ और वहां पर उसके मस्तिष्क में जो ऑप्टिक ट्रैक था वो भी दायां वाला वो नष्ट हो गया। तो इसको समझते हैं। जैसे कि बात करें यहाँ पर मानो यहाँ पर मुख्य रूप से जो क्रैनियल होता है हमारा, क्रैनियल जो होता है यहाँ पर मुख्य रूप से 12 नर्व फाइबर यानी 12 नर्व फाइबर पाए जाते हैं। टोटल कितने? 12। अब यहाँ पर पेयर में होते हैं ये अधिकतर। तो क्या होगा कि जो हमारा ऑप्टिक नर्व होता है, ऑप्टिक नर्व वो सेकंड पेयर का होता है। सेकंड पेयर का हमारा नर्व फाइबर ऑप्टिक नर्व फाइबर होता है। और ये किसके लिए जिम्मेदार होता है? दृश्य। यानी जो भी नर्व फाइबर यहाँ पर होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर आंख जो आई बॉल होता है वो इधर उधर घुमाते हैं, उसके लिए मतलब यहाँ पर जो भी हमारे शरीर में एक्टिविटी हो रही है, क्रिया हो रही है, वो इन्हीं नर्व फाइबर के द्वारा हो रहा है। तो जैसे आंखों का या आंख बॉल का घुमाना इधर उधर, आंखों का झपकाना, पलक जो होती है उसका झपकना, ये सब इन्हीं की वजह से संभव हो पाता है। तो जो हमारा यहाँ पर ऑप्टिक नर्व फाइबर होता है वो दृश्य के लिए, यानी जिससे हम चीजों को देखते हैं, उसके लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है। तो अगर बात करें क्रेनियम यानी मस्तिष्क में, जो हमारा खोपड़ी होता है यहाँ पर मस्तिष्क, वो हमारा इसी क्रेनियम में रहता है हमारा मस्तिष्क। तो बात करें जो हमारा यहाँ पर मस्तिष्क है उसमें बहुत तरह के यहाँ पर नर्व फाइबर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इस चित्र से समझते हैं। तो ये वाला जो आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये वाला क्या है? नर्व फाइबर है। नर्व फाइबर यहाँ पर दो हैं जोड़ी में, नर्व फाइबर हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर मस्तिष्क है तो ये वाला हमारा सेमी स्फीयर है। तो यहाँ पर ये राइट साइड है आर और ये लेफ्ट साइड है। तो ये यहाँ पर दाहिने तरफ का अर्धगोलार्ध और ये बाएं तरफ का अर्धगोलार्ध हो जाएगा। तो हेमिस्फीयर हो गया ये। और यहाँ पर ये आंख हो गई, ये हमारा आंख बाएं तरफ का, दाएं तरफ का, ये बाएं तरफ का। तो यहाँ पर लिख देते हैं ये आंख हो गया, इसे आई बॉल बोल सकते हैं, नेत्र गोलक जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर और ये वाले जो दिख रहे हैं ये वाले होते हैं हमारा, जो क्वेश्चन में बोला गया ऑप्टिक ट्रैक, मतलब जहां से बहुत सारे नर्व फाइबर होकर गुजरते हैं, एक रास्ता देता है, ऐसा कह सकते हो। ऑप्टिक फाइबर होता है ये। तो इस तरह से हम यहाँ समझ लिए, ये हमारा हो गया दाहिने तरफ का ऑप्टिक फाइबर ये वाला, और ये बाएं तरफ का ऑप्टिक फाइबर। तो यहाँ पर ये और ये होता है कैजमा, मतलब जहां पर ये दोनों आकर मिलते हैं, दाहिने और बाएं वाले। तो कुछ क्या होता है, कुछ नर्व फाइबर बाएं वाला इस दाहिने आंख में जाता है और दाहिने वाला ट्रैक जो होता है उससे फाइबर होकर बाएं आंख में जाता है। तो एक एग्जांपल से माने, जैसे कि माने दाहिने वाला, तो दाहिने वाले में यहाँ पर जो हमारा नर्व फाइबर होगा, इसमें कुछ नर्व फाइबर ये बाएं साइड वाले ट्रैक के होंगे और कुछ यहाँ पर दाहिने साइड वाले के होंगे।
तो यहाँ पर अगर हम इस आंख को आधे पे डिवाइड कर दें तो इधर मतलब जो आधे भाग पर, आंख के आधे भाग पर जो यहाँ पर इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वो यहाँ पर दाहिने वाले ट्रैक की वजह से बनेगा, जिससे कि यहाँ पर नर्व फाइबर इसमें जाते हैं, और आधे भाग पर यानी बाएं भाग पर ये आंख का यहाँ पर दाहिना भाग हो गया, और ये आंख का क्या हो गया, लेफ्ट पार्ट यानी बायां भाग हो गया। और कुछ यहाँ पर आंख का जो प्रतिबिंब होता है, आंख पे जो प्रतिबिंब बनता है, वो हमारे बाएं ट्रैक की वजह से, जो नर्व फाइबर इसमें जाता है उसकी वजह से बनता है। तो दुर्घटना हुआ तो हमारा जो यहाँ पर ये वाला ट्रैक पूरी तरह से डैमेज हो गया। कौन सा? हमारा दाहिना ट्रैक जो हो गया, दाहिना ट्रैक वो पूरा यहाँ पर नष्ट हो गया। दाहिना जो है हमारा पूरा नष्ट हो गया, दाहिना ट्रैक। अब दाहिना ट्रैक नष्ट हो गया, लेकिन बाएं ट्रैक की वजह से यहाँ पर कुछ नर्व फाइबर इस आंख के यानी दाहिने वाले आंख के हमारे, कह सकते हो, बाएं भाग पर यानी आंख के बाएं भाग, आधे भाग पर ये अपना प्रतिबिंब बनाएंगे, लेकिन हमारा जो दाहिना भाग होगा आंख का, उस पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो क्या होगा, जब रोगी दुर्घटनाग्रस्त होगा तो इस रोगी के जो हमारे दाहिने आंख है, उस दाहिने आंख के आधे दाहिने भाग पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा और बाएं भाग पर बनेगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो दाहिना ट्रैक है वो टूट गया है। तो इससे जो भी नर्व फाइबर होंगे वो दाहिने आंख पर नहीं जा पाएंगे, दाहिने भाग पर। तो हमारा आंसर होगा कि बाई आंख से देख नहीं सकेगा, ये गलत होगा। बाई आंख से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा यहाँ पर। रोगी के बाएं रोगी की बाई आंख के आधे बाएं रेटिना के टकराने वाले वस्तु प्रतिबिंब नहीं बनेगा, ये भी गलत है। तीसरा है रोगी की दाई आंख के आधे भाग। देखो, दाई आंख के आधे भाग, यहाँ पर आधे दाएं रेटिना से टकराने वाली वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनेगा, तो ये राइट है। मतलब जो दाहिना आंख है उसके दाई भाग पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा, बाकी दाहिने आंख के बाएं भाग पर प्रतिबिंब बनेगा। और लास्ट में कह रहे रोगी के दृश्य भाग के दाएं ओर स्थित प्रतिबिंब में कोई यहाँ पर भी अधिग्रहण नहीं करेगा, तो इससे भी यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हमारा हो जाएगा सी, बाकी यहाँ पर सभी गलत हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।